जितने भी कैडेट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए इस टॉपिक पर, इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाकर इस पर वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, पैरा एसएफ कमांडो का रैंक स्ट्रक्चर आज हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं। जो भी तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं, नेवी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स या फिर आपके आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे, जितने भी कैडेट्स जो वीडियो देख रहे हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। मैंने एक नया चैनल बनाया हुआ है। नए चैनल में मैं आपको अपलोड करूंगा कि जितनी भी आपकी फिजिकल की पूरी तैयारी कराऊंगा, मेडिकल की पूरी तैयारी कराऊंगा, जो भी चीजें हैं जो आपको डाउट रहते हैं, उधर पर जाकर मैं अपने दूसरे चैनल पर बताऊंगा। उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दूंगा एंड ऊपर भी लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर उसको सब्सक्राइब या फिर ज्वाइन हो सकते हैं वहां से जाकर, और उस चैनल को जरूर शेयर करिएगा। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बात करने वाला हूं। मैंने अभी फर्स्ट वीडियो डाल दी है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं रैंक स्ट्रक्चर, कितनी बटालियन होती है, कितनी रैंक होती है पैरा एसएफ कमांडो में। जब आप बन जाते हैं पैरा एसएफ कमांडो, तो उसके आगे आपको कितनी रैंक मिलेंगी जब आप बन जाते हैं या फिर आगे बढ़ते जाते हैं, कितनी ऊपर तक आप पैरा कमांडो में जा सकते हैं, वो आपको बताने वाला हूं। तो टोटल मैं आपको बताने वाला हूं कि यहाँ पे 13 रैंक्स होती हैं। टोटल रैंक्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो 13 रैंक होता है। ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं फुल डिटेल, प्रॉपर डिटेल नहीं मिलने वाली है, तो आपको बता देने वाला हूं। चलिए देख लेते हैं। आपको पहला सबसे इंपॉर्टेंट करेंगे, पहली रैंक क्या है वो देख लेते हैं। तो पहली रैंक की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पैरा। याद रखिए, आप जैसे ही पैरा ऐसा कमांडो बन गए, जो सबसे पहली पोस्ट आपको मिलेगी वो मिलेगी आपकी फर्स्ट पैरा। इनको हम लोग तो कहते हैं फर्स्ट बटालियन ऑफ पैरा, फर्स्ट बटालियन ऑफ पैरा। ठीक है, यहां पर आपको इनका रेजिमेंटल, एक इनका रेजिमेंटल बैज होता है, वो रेजिमेंटल बैज मिलेगा। ठीक है, वो रेजिमेंटल बैज आपको मिलेगा आपके पॉकेट पर, यहाँ पे लेफ्ट पॉकेट पर आपका लगा होगा। ये होते हैं फर्स्ट पैरा। इन्हें हम लोग नाम से जानते हैं पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, पंजाब पैरा रेजिमेंट। ठीक है, तो ये थी आपकी फर्स्ट पैरा। फर्स्ट रैंक होती है पैरा एसएफ की, द फर्स्ट पैरा रेजिमेंट, द फर्स्ट पैरा बटालियन, जिसको अलग से उनको एक रेजिमेंटल बैज मिलता है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते थे पंजाब रेजिमेंट, पंजाब पैरा रेजिमेंट। चलिए दूसरे पे चलते हैं। तो अब बात करते हैं, जितने भी स्प्रेंट्स देख रहे हैं आप, दूसरी जो रैंक होती है इनकी वो होती है सेकंड पैरा, जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं द मराठा रेजिमेंट, द मराठा रेजिमेंट। इनका एक रेजिमेंटल बैज, इनका अलग रेजिमेंटल बैज होता है, वो इन्हें मिलता है। और द सेकंड पैरा पर वही लोग जा सकते हैं जो इनकी ट्रेनिंग को कंप्लीट करेंगे। 45 डेज की ट्रेनिंग होती है फॉर द मराठा रेजिमेंट और द सेकंड पैरा। इनको कहते हैं सेकंड पैरा स्पेशल फोर्सेस, सेकंड पैरा स्पेशल फोर्सेस, इनको मराठा रेजिमेंट कहते हैं। इनका अलग से इनका मराठा रेजिमेंट का बैज मिलता है, रेजिमेंटल बैज मिलता है, उनको दिया जाता है। ये बहुत गर्व की बात होती है दोस्तों। चलते हैं द थर्ड पैरा और द फोर्थ पैरा। दोस्तों, इन दोनों को अपनी इंडियन आर्मी में मिला दिया गया है। अब पहले ये लोग अलग अलग थे, लेकिन अब इनको एक ही रैंक में कर दिया गया है, द थर्ड पैरा एंड द फोर्थ पैरा। इनका नाम दिया गया है द कुमाऊन रेजिमेंट, द कुमाऊन रेजिमेंट। और दोस्तों, ये द कुमाऊन रेजिमेंट जो है, उनको एक अलग अपना ही रेजिमेंटल बैज मिलता है, और इसको जो प्रोबेशन होती है, इसकी जो पीरियड होती है, वो अराउंड 48 डेज की प्रोबेशन होती है। यहाँ पर होती है आपकी 45 डेज की, वो आपको गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर 48 डेज के प्रोबेशन से आपको गुजरना पड़ेगा, देन आपको रैंक मिलती है द थर्ड पैरा और द फोर्थ पैरा रेजिमेंट। अब चलते हैं दोस्तों, आगे कितनी है वो देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक, पैरा एसएफ की रैंक की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक इज द 9th पैरा, 9 पैरा बटालियन। ये जो बटालियन होती है, जितनी पीछे मैंने आपको बटालियन बताई, ये उनके हेड होते हैं। इनका जो बटालियन का नाम होता है, इसे कहते हैं द कमांडर बटालियन, द कमांडर पैरा बटालियन, कमांडर पैरा बटालियन। मतलब कहने का है, जितनी भी पीछे बटालियन अभी आपको आपने बताई, उसको जो देखते हैं वो उसके ऊपर वाले होते हैं। मतलब सबसे कमांडर, मतलब यही काम करेंगे सभी पैरा एसएफ, जितने भी कमांडर्स हैं उनको फॉलो करेंगे, उन पर ऑर्डर देने का काम यही करते हैं। ये बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, और अराउंड ये भी अराउंड 40 to 45 डेज का प्रोबेशन होता है इसका। ठीक है,
और ये कौन बन सकता है? जब आप फोर्थ पैरा या फिर फिफ्थ पैरा बनकर आएंगे तब आप इस 45 डेज के प्रोबेशन को कंप्लीट करेंगे, देन आप बन जाएंगे बन जाएंगे कमांडर पैरा बटालियन, आप बन जाएंगे उसके ऑफिसर बन जाएंगे कमांडर पैरा बटालियन के। दोस्तों अब चलते हैं फिफ्थ चीज है 10 पैरा, 11 पैरा एंड 12 पैरा। पहले ये सब अलग थी बट इंडियन आर्मी में इन तीनों पैरास को एक साथ करके रैंक बनाई है, दैट इज कॉल्ड द 10, 11, 12 पैरा एसएफ बटालियन। एसएफ बटालियन इनका भी एक अलग रेजिमेंटल बैच होता है जिनको इनको दिया जाता है, कमांडर के बाद ये आते हैं। बट इनकी क्या होता है, ये ऑर्डर नहीं देते, ये जैसे पहले कमांडर, जैसे पहले एसएफ जो हमने बताया आपको फिफ्थ तक, वो फिफ्थ तक, और ये सारे एक ही होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा इज द 9th पैरा, क्योंकि वो कमांडर पैरा बटालियन होते हैं जो कमांड करते हैं, जितने भी ऑफिसर्स कमांड पैरा के होते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे कितनी रैंक्स और बची हैं, वो आपको बता देते हैं। अब दोस्तों आपको बता देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 9th पैरा एसएफ होते हैं, जो कि होते हैं द कमांडो पैरा बटालियन, वो कमांड करते हैं अपने नीचे वाले ऑफिसर्स को। लेकिन क्या आपको पता है कि 9th पैरा बटालियन को भी जो कमांड करता है वो उनके ऊपर बैठा होता है, जो हम लोग बात करने वाले हैं। एंड द हेड ऑफ द 9th पैरा एंड ऑल पैरा एसएफ कमांडोज, जितने भी पैरा एसएफ कमांडो से, जितने भी, चाहे 9th पैरा हो, चाहे 5th पैरा हो, चाहे 6th पैरा हो, 6th पैरा तो होता ही नहीं है, 9th पैरा हो या फिर 2nd पैरा, 3rd पैरा, कुमाऊं रेजिमेंट, पंजाब, कोई भी रेजिमेंट, जो उनका हेड होता है वो होता है 50th पैरा, 50th पैरा एसएफ। ये होता है द 50th पैरा एसएफ। इन्हें हम लोग कहते हैं द कमांडो ऑफ कमांडो, कमांडो ऑफ कमांडो, कमांडो पैरा एसएफ। ठीक है, और इनका एक रेजिमेंटल बैज होता है, सिल्वर मेटल का रेजिमेंटल बैज सबसे बड़ा, जो कि लेफ्ट पॉकेट पर लगा होता है। वो बहुत ही गर्व की बात होती है जब आप एट द हाईएस्ट पीक चले जाते हैं, आप एट द हाईएस्ट पीक चले जाते हैं पैरा एसएफ की फोर्सेस पे। अगर पैरा एसएफ के हाईएस्ट पीक पे चले जाते हैं देन आप बनेंगे जाकर 50th पैरा एसएफ, द कमांडर ऑफ कमांडो पैरा, द कमांडर ऑफ कमांडो पैरा स्पेशल फोर्सेस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दो और पैरा कमांडो की जो अलग से बटालियन बनाई गई है, वो बनाई गई है टेरिटोरियल आर्मी वाले कैंडिडेट्स के लिए। चलिए देख लेते हैं टीए वाले जो इतने भी बंदे हैं जो फौज में टीए में भर्ती हो चुके हैं, क्या वो कौन सी ट्रेड में जा सकते हैं, वो कौन सी पैरा में जा सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूं इसके बारे में। 50th पैरा को कहते हैं हम लोग द बटालियन ऑफ ब्रिगेड, तो ब्रिगेडियर होते हैं ये ब्रिगेडियर होते हैं पैरा एसएफ के। पैरा एसएफ कमांडोज जितने भी हैं उनके ब्रिगेडियर होते हैं, तो हम इनको एक और नाम जानते हैं ब्रिगेडियर पैरा एसएफ, ब्रिगेडियर पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस। चलिए और देख लेते हैं जो टेरिटोरियल आर्मी की दो जो पैरा की यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं। तो अब आपको बताने वाला हूं जो अलग से दो यूनिट बनाई गई हैं पैरा एसएफ कमांडो की, ये सिर्फ टीए आर्मी बटालियन होती है। मतलब जो टीए के कैडेट्स होते हैं, जो टीए में आर्मी ज्वाइन, मतलब टेरिटोरियल आर्मी में फॉर्म भरकर वो आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, वही कैंडिडेट्स ही इन दोनों पैरा एसएफ में जा सकते हैं, इन दोनों यूनिट्स में, इन दोनों बटालियन में जा सकते हैं। पहली बटालियन होती है 106 पैरा, 106 पैरा स्पेशल फोर्सेस, और एक होती है 116 पैरा स्पेशल फोर्सेस। जो 106 पैरा होती है इसका जो हेडक्वार्टर्स, आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो 45 डेज की होगी, इसकी भी ट्रेनिंग आपकी 45 डेज की होती है, बट इसकी ट्रेनिंग होती है आपकी बेंगलुरु में, बेंगलुरु में होती है, और इसकी ट्रेनिंग आपकी होती है डियोडाली, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जब आप टीए आर्मी को ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद इन दोनों के ही फॉर्म निकलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 106 पैरा बनना चाहते हैं या 116 पैरा। मैं आपको बताऊं इसमें डिफरेंस, तो 116 पैरा इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब जब आप टीए आर्मी में। जब हेड की बात करें, जब आप टीए आर्मी से जाते हैं तो सबसे ऊपर जो बटालियन होती है वो 116 पैरा स्पेशल फोर्सेस होती है, उसके नीचे ये 106 पैरा एसएफ की बटालियन होती है। तो यही थी कुछ 13 रैंक्स, मैंने पूरी कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। ये आपका है, आपकी जुनून है, आपका सब कुछ है कि आप क्या बनना चाहते हैं। पसीने से मत नहाना दोस्तों, क्योंकि आप इतिहास बदलना है, और हमेशा ही बहुत ही मेहनत करते जाओ, और मेहनत करते करते अपने फिजिकल पे भी ध्यान दो, अपने मेडिकल पे भी ध्यान दो। और फिजिकल और मेडिकल के लिए मैंने अलग चैनल बना दिया है, उधर पर जाकर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज अब मैं वीडियो जितनी भी है बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं मेडिकल के और फिजिकल
फिजिकल के, सर मेरा हाथ खराब है, सर मेरा कोनी नहीं मिल रही है, मैं क्या करूं, सर मेरी नॉकनीज है उसके लिए मैं क्या करूं, कुछ एक्सरसाइज बताइए। वो मैं एक्सरसाइज जो बताऊंगा ना वो आपके लिए तुरंत ही, आप अगर 30 डेज में मतलब 1 महीने भी कर लोगे देन आपका सब कुछ प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। और सपना जो आपने देखा है आर्मी का वो आपका फिर से आपके दिमाग में आ जाने वाला, दौड़ उठोगे आप, ठीक है। तो यही था कुछ रैंक का स्ट्रक्चर। चलिए आपको फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। चलिए नमस्कार दोस्तों, आपको दिन शुभ हो।